हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि 12 अक्टूबर से आप लोगों का जो है वो अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू होने वाला है। क्लास 8 और भी जो संबंधित क्लास है उन सब के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 के जो साइंस के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हैं उसके क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं, साथ ही साथ और जो बकिया सब्जेक्ट है उन सब का भी जो है क्वेश्चन पेपर आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो चैनल से जुड़े रहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्लास 8 के क्वेश्चन और उसके आंसर को समझने वाले हैं। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लें और एग्जाम हॉल में जाकर के अच्छे से प्रदर्शन करें। देखिए, आपके सामने पहला जो सवाल दिया गया है, सजातीय आवेश। अब ये सजातीय आवेश क्या होता है? सजातीय आवेश मतलब जिसकी जाति एक हो, या तो यहाँ पर धन और धन आवेश की बात की जाएगी या यहाँ पर ऋण और ऋण आवेश की बात की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, सजातीय आवेश में आपस में हमेशा जो है वो विकर्षण होता है, अर्थात एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं। तो यहाँ पर इसमें आपको जो है विकर्षित करते हैं, इसमें भरना है। दूसरा है, ईंधन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जलवाष्प उत्पन्न होती है। यहाँ पर आपको खाली स्थानों को भरना है, यहाँ जो संबंधित बातें दी गई हैं वहाँ से चुन करके। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं, पैरासूट जो है वो नायलॉन रेशा से बनता है, ये सब लोग जानते हैं इस चीज़ को। उसके बाद घर्षण के कारण उष्मा और ऊर्जा उत्पन्न होती है, और उष्मा भी इससे उत्पन्न होता है और ऊर्जा भी इससे उत्पन्न होती है। दलहनी पौधे की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। सूक्ष्म जीव जो कि परपोषी में गुणन करता है, तो यहाँ पर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला है, इनमें से कौन असंपर्क बल है? असंपर्क बल कहने का मतलब ये हुआ कि दो वस्तुओं के बिना संपर्क में आए हुए भी ये जो है बल कार्य कर सकता है। तो आप खिंचाव बल देखिए, किसी भी चीज़ को जब तक आप उसके संपर्क में नहीं आइएगा तब तक वो आप उस चीज़ को खींच नहीं सकते। साथ ही साथ धक्का देने के लिए भी आपको उस वस्तु के संपर्क में आना होगा। घर्षण के लिए भी शर्त यह है कि दो वस्तुओं की सतह एक दूसरे पर गतिशील होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपकी ये तीनों बल है, ऑप्शन ए, बी और सी, ये तीनों बल जो है आपके संपर्क बल हैं। लेकिन चुंबकीय बल जो है ये असंपर्क बल होता है। देखते हैं आप लोग बचपन में ऐसा बहुत करते थे कि चुंबक रख देते थे और आसपास अगर लोहे का कोई टुकड़ा होता था तो उसको अपनी ओर खींच लेता था। तो चुंबकीय बल के लिए संपर्क बल नहीं है ये। अगर इसके चुंबकीय क्षेत्र में अगर आप किसी पदार्थ को रखेंगे तब भी जो है ये चुंबकीय गुण को वो प्रदर्शित कर देगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा चना की फसल है। तो चना की फसल रबी फसल है। रबी फसल वैसे फसल को बोलते हैं जो आमतौर पर सर्दियों के मौसम में उगाए जाते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है? तो यहाँ पर आपके सामने सोडियम है, उसके बाद लाल फास्फोरस है और सफ़ेद फास्फोरस है। तो यहाँ पर आपका सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो सफ़ेद फास्फोरस हो जाएगा। ये जो है कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। माचिस बनाने के लिए सबसे पहले इसी फास्फोरस का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन जब से लाल फास्फोरस का इन्वेंशन आविष्कार हुआ तब से जाकर के जो है सफ़ेद फास्फोरस की जगह पर लाल फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाने लगा, जो कि काफ़ी सुरक्षित भी होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम किण्वन कहलाता है, जिसके माध्यम से जो है आप अंगूर से या और भी जो प्रक्रियाओं से जो है शराब बनाने की भी विधि जो है किण्वन से ही प्राप्त की जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर कॉलम ए को कॉलम बी से आप लोगों को मैच करना है। तो यहाँ पर राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण को करने का काम करता है। मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, देख लीजिए ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रकार का मतलब प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया उत्पन्न करता है। साथ ही साथ किण्वन जो है वो सिरका निर्माण प्रक्रिया के लिए लाभप्रद है। साथ ही साथ एंथ्रेक्स जो है एक प्रकार की जंतु रोग होती है, और लैक्टोबैसिलस जो है आप कह सकते हैं कि दही के जमने की प्रक्रिया में मदद करता है। तो यहाँ पर आपके सामने जो भी ऑप्शन है और उसका राइट आंसर जो है आपके सामने यहाँ पर ऑलरेडी टिक किया हुआ है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे पहला जो सवाल आपके सामने देखने को मिलता है, ज्वलन ताप क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, ज्वलन ताप कहने का मतलब क्या होता है कि किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए आपको एक मिनिमम टेम्परेचर एक्वायर करना होगा, यानी एक मिनिमम टेम्परेचर तक पहुंचना होगा, और उस टेम्परेचर पर जब तक आप नहीं पहुंचेगा तब तक कोई भी पदार्थ जो है सो नहीं जलेगा। तो उसी न्यूनतम ताप को हम लोग ज्वलन ताप के नाम से जानते हैं। जैसे अगर लकड़ी को जलाना है तो उसका ज्वलन ताप अधिक होगा कागज की अपेक्षा। तो यहाँ पर आप इस तरीके से इसको रिलेट करके समझ सकते हैं। अगला है, केचुए को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है? केचुआ यानी अर्थवर्म जो हम लोग सिंपली जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो काले रंग का थोड़ा सा होता है। वो क्या करता है कि
मिट्टी को भुरभुरा करने का काम करता है, जिसके माध्यम से क्या होता है कि ऑक्सीजन उसी भुरभुरे मिट्टी में प्रवेश करती है और इससे धरती को या धरती में ऑक्सीजन की में वृद्धि हो जाती है और पौधे को आसानी से जो है ऑक्सीजन और भी जो पोषक पदार्थ मिलते हैं आसानी से वहाँ से उसको उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे जो है आप कह सकते हैं कि केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। इसका आंसर आपके सामने यहाँ पर लिखा गया, आप इसको लिख सकते हैं या जो मैंने आपको समझाया उसको भी याद करके अपने भाषा में आप लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य है क्यों? तो देखिए घर्षण क्या होता है, जब ये मान लीजिए कि आपकी ये सड़क बनी हुई है, सड़क बनी हुई, इस पर से कोई बाइक या मोटरसाइकिल अगर चल रही है, कोई भी गाड़ी अगर इस पर से चल रही है, तो क्या होगा, इसके टायरों के बीच और जो सड़क के बीच क्या होगा कि दोनों जब गतिशील एक दूसरे के सतह पर, तो क्या होगा कि दोनों एक दूसरे के गति का विरोध करेगी और क्या करेगी, उन दोनों के बीच एक बल लगेगा जिससे ऊष्मा और ऊर्जा उत्पन्न होगा, जिसको हम लोग घर्षण बल कहते हैं। अब ये घर्षण बल क्या होता है कि घर्षण बल से तो कई सारे हानियाँ होते हैं, हानि देखने को मिलता है, हमारी चप्पलें घिस जाती हैं, जूते के सोल घिस जाते हैं, वाहनों के टायर खराब हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ और, अगर आप इस चीज़ को नहीं समझिएगा कि अगर घर्षण न होगा तो आप सही मायने पर धरती पर चल भी नहीं सकते हैं। तो ये सब सभी कारण है जिसके माध्यम से घर्षण जो है वो हानिकारक होते हुए भी अनिवार्य माना जाता है। अगर घर्षण न हो तो जो है हमको कई प्रकार के जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके क्लास 8 के कंप्लीट क्वेश्चन पेपर, और आप उम्मीद करते हैं कि अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करके जाते हैं तो निश्चित ही आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाला है। और भी संबंधित विषय के क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।